अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सहाबी रसूल हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हम क़यामत पर बहस कर रहे थे कि अचानक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए और फरमाया, किस बात पर बहस हो रही है? सहाबा ने फरमाया कि हम क़यामत के बारे में बहस कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक तुम ये 10 निशानियाँ न देख लो। पहली, धुआं, दज्जाल, दावतुल अर्ज़, सूरज का मगरिब की तरफ से निकलना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद, याजूज माजूज का ज़ाहिर होना, और 3 ज़लज़ले, यमन की तरफ की आग जो लोगों को इकट्ठा कर देगी, और मशरिक़ की तरफ से ज़मीन का धंस जाना और मगरिब की तरफ से ज़मीन का धंस जाना। निशानी याजूज माजूज का आज हम जिक्र करेंगे। पैगम्बर खुदा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, साम, हाम और याफिस। अल्लाह पाक ने आप अलैहिस्सलाम के बेटे साम की 3 नस्लें चलाईं, अरब, फारस और रोम, जबकि दूसरे बेटे हाम से ये 3 नस्लें आगे चलीं, सूडान, बर्बर और कब्त। जबकि आपके तीसरे बेटे याफिस से 3 नस्लें आगे चलीं, तुर्क, सकालबा और याजूज माजूज। इमाम नवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बाज़ अल्लामा याजूज माजूज को लेकर इख्तलाफात करते हैं। बाज़ उलमा फरमाते हैं याजूज माजूज हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं, जबकि बाज़ फरमाते हैं कि याजूज माजूज याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से पैदा हुए। ज़ुल्क़रनैन वाहिद ऐसी मुसलमान शख्सियत हैं जिनके लिए यहूदियों ने मसीहा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर के अरब मुसलमान बादशाह थे, जो कि बहुत मुत्तकी, परहेज़गार और आदिल हुक्मरान थे। अल्लाह पाक ने आपको बहुत ताकत, सलाहियत से नवाजा था। एक बार हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने अपनी फ़ौज के साथ 3 सिमतों में सफ़र किया, मशरिक़, मगरिब और फिर शुमाल की तरफ। मगरिब की तरफ सफ़र करते हुए वे उस मुकाम तक पहुँचे जहाँ सूरज गुरूब होता है। वहाँ आपको एक कुफ़ार की कौम मिली। आपको इख्तियार दिया गया कि आप उनको कुफ्र की वजह से सज़ा दें या उनके साथ नरमी बरतें। आपने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। फिर आपने मशरिक़ की तरफ सफ़र शुरू किया और उस मुकाम तक पहुँचे जहाँ सूरज तुलू होता है। वहाँ भी आपका सामना एक कुफ़ार की कौम से हुआ और आपको वहाँ पर इख्तियार दिया गया कि उस कौम को कुफ्र की वजह से सज़ा दें या उनके साथ नरमी बरतें। वहाँ भी आपने उनके साथ नरमी भरा रवैया इख्तियार किया। जब आपने जनूब की तरफ सफ़र किया तो आप 2 पहाड़ों के दरमियान जा पहुँचे। वहाँ आपसे एक कौम ने शिकायत की कि पहाड़ों की दूसरी जानिब एक कौम याजूज माजूज आबाद है जो कि उन पर हमला करते हैं, लूट मार, कत्ल व गारतगरी के बाद भाग जाते हैं। उन्होंने आपकी ताकत और हैबत को देखते हुए आपसे दरख्वास्त की कि आप याजूज माजूज और उनके दरमियान एक दीवार को हाइल कर दें ताकि वो खून खराबे से बच जाएं। उन्होंने हज़रत ज़ुल्क़रनैन से दरख्वास्त की कि आपकी इजाज़त हो तो हम आपके लिए बहुत सा माल जमा कर देंगे, आप बस उनके और याजूज माजूज के दरमियान एक बड़ी दीवार हाइल फरमा दें। इसके जवाब में हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने फरमाया कि मुझे तुम्हारे माल की ज़रूरत नहीं, अल्लाह का दिया सब कुछ मेरे पास मौजूद है जो तुम्हारे माल से बहुत बेहतर है। हज़रत ज़ुल्क़रनैन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हाँ, अगर तुम अपनी ताकत से मेरा साथ दो तो मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक बड़ी दीवार हाइल कर देता हूँ। आपने लोहे की बड़ी बड़ी चादरों को जमा करने का हुक्म दिया, उनसे दीवार खड़ी कर दी। जब ये दीवार तामीर हो गई तो आपने दीवार के चारों जानिब आग लगाने का हुक्म दिया। जब वो दीवार अंगारों की तरफ सुर्ख हो गई तो आपने हुक्म दिया कि अब इस दीवार पर पिघला हुआ सीसा और तांबा डाला जाए। हज़रत नवाज बिन फरमाते हैं कि याजूज माजूज ऐसी कौम है जिनसे कोई इंसान लड़ नहीं सकता। उनके चेहरे ढालों की तरह चौड़े, आंखें छोटी और दज्जाल की हलाकत के थोड़े अरसे बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को याजूज माजूज की आज़ादी की खबर मिलेगी। आप अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों को लेकर कोहे तूर पर चले जाएंगे, क्योंकि याजूज माजूज से लड़ने की ताकत किसी इंसान में ना होगी। याजूज माजूज हर जगह कत्ल गारत और फसाद फैलाते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे, यहाँ तक कि वो फिर तिब्रिया पर पहुंचकर इसका सारा पानी पी जाएंगे। और जब इस कौम का आखिरी गिरोह यहाँ से गुजरेगा तो वो देखकर ये गुमान करेगा कि शायद यहाँ कभी पानी हुआ करता था। वो अपने दाएं बाएं से लूट कर कत्ल गारत करते हुए चलते चले जाएंगे, हत्ता कि वो कोहे खुमर के पास आकर कहेंगे कि हमने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया, अब आसमान वालों को कत्ल करेंगे। ये सोचकर आसमान की तरफ तीर चलाएंगे और अल्लाह उनके तीरों को खून आलूद करके वापस भेजेगा, और वो कम अक्ल ये सोचेंगे कि हमने आसमान वालों को भी हलाक कर दिया। बाज़ रिवायात में आता है कि वो तीर परिंदों को लगकर वापस आ जाएंगे, इसलिए खून में आलूदा होंगे।
इस दौरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मोमिनों के साथ कोहे तूर में छुपे रहेंगे और वहाँ खुराक की इतनी किल्लत हो जाएगी कि गाय की सिरी 100 दिनार से बेहतर होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मोमिन याजूज माजूज की बर्बादी के लिए दुआ करेंगे। अल्लाह ताला हज़रत ईसा की दुआ के तुफैल याजूज माजूज की गर्दनों में एक कीड़ा पैदा करेगा और इस कीड़े की वजह से वो हलाक कर दिए जाएंगे। जब मुसलमान याजूज माजूज की आवाज़ें नहीं सुनेंगे तो कहेंगे कि कौन शख्स अपनी जान का नजराना पेश करते हुए नीचे जाकर सारा माजरा देखेगा। जब एक शख्स नीचे पहुंचेगा ये सोचते हुए कि अब कभी वापस ना आ सकेगा, तो वो देखेगा कि तमाम याजूज माजूज हलाक हो चुके हैं। वो शख्स चिल्ला उठेगा कि अब हमारे दुश्मन मर चुके हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ कोहे तूर से नीचे उतरेंगे। ज़मीन पर एक बालिश जगह भी बाकी न बची होगी जहाँ याजूज माजूज की लाशें ना पड़ी होंगी। अल्लाह ताला से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हाथ उठाकर दुआ करेंगे। अल्लाह ताला ऐसे परिंदों को नीचे भेजेगा जिनकी गर्दनें ऊंट की तरह लंबी होंगी। वो याजूज माजूज की लाशें उठाकर ऐसी जगह फेंक देंगे जहां अल्लाह ताला चाहेगा। इसके बाद अल्लाह ताला मूसलाधार बारिश भेजेगा और ज़मीन धुलकर पाक और सरसब्ज़ और शादाब हो जाएगी। आज के साइंसी एतबार से वो दीवार मुल्क फ़ारस यानी आज के वस्ती एशिया की तरफ है। बहरहाल ये एक अलग मसला है कि वो दीवार कहाँ। बेशक अल्लाह पाक के राज़ों को कोई नहीं जान सकता, लेकिन किसी हद तक अंदाज़ा लगा लिया गया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला क़यामत के आने से पहले हमें क़यामत की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और याजूज माजूज और दज्जाल के फितने से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।